तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो भी आप लोगों की पॉपुलर डिमांड के कारण ही टॉपिक चुना गया है। और आज का टॉपिक है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, जिसको हम बीपीसी कहते हैं। और इसका जेपीओ नंबर है 7/2014। जेपीओ का मीनिंग जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ज्वाइंट प्रोसीजर ऑर्डर। जब कई डिपार्टमेंट के हमारे ऑफिसर्स उसके ऊपर साइन करते हैं तो उसको जेपीओ बोलते हैं, ज्वाइंट प्रोसीजर ऑर्डर। ये 2014 का जेपीओ है और जेपीओ का सीरियल नंबर है 7, इसलिए बोलते हैं 7/2014। दिस बीपीसी particularly it is related with गुड्स ट्रेन, फ्रेट ट्रेन, यानी फ्रेट ट्रेन बीपीसी का जेपीओ है, मालगाड़ी के लिए है। तो बेसिकली जो गुड्स ट्रेन का बीपीसी है कितने टाइप का होता है? सो वाइडली 3 टाइप्स। नंबर 1 सीसी रेक। सीसी का फुल फॉर्म है क्लोज्ड सर्किट रेक। और नंबर 2 प्रीमियम एंड टू एंड। पूरा नाम है प्रीमियम एंड टू एंड, मैंने शॉर्टकट प्रीमियम लिखा है, पूरा नाम है प्रीमियम एंड टू एंड। और तीसरी कैटेगरी है एंड टू एंड बीपीसी। ओके। इसको बताने के बाद में फिर लास्ट में आपको जो मटेरियल ट्रेन है, हमारे डिपार्टमेंटल ट्रेन, मटेरियल ट्रेन, जिसको बीटी भी बोलते हैं, बेलास्ट ट्रेन, सो उसका बीपीसी के बारे में भी आपको बताएंगे। सो बेसिकली जो सीसी रेक है और प्रीमियम एंड टू एंड रेक है, बोथ आर इशूड ओनली फॉर एयर ब्रेक स्टॉक। कि जो एयर ब्रेक वाले हमारे वैगन्स है उसी के लिए सीसी रेक और प्रीमियम रेक दिया जाता है बीपीसी। और आजकल 100% A to Z हमारे जो स्टॉक है सब एयर ब्रेक सिस्टम वाले ही हैं। एट प्रेजेंट वैक्यूम ब्रेक सिस्टम हमारे पास वर्किंग में नहीं है। तीसरा टाइप का जो एंड टू एंड बीपीसी है वो एयर ब्रेक और वैक्यूम ब्रेक दोनों के लिए दिया जा सकता है। ओके, देन लेट अस कंसीडर फर्स्ट सीसी रेक। तो सीसी का पूरा नाम है क्लोज्ड सर्किट रेक। क्लोज्ड सर्किट रेक, तो कई बार हम लोग क्लास में ऐसा पूछते हैं कि भाई इसको क्लोज्ड सर्किट रेक क्यों कहा जाता है। तो थोड़े लोग सही रिप्लाई भी देते हैं पर थोड़े लोग नहीं समझ पाते। तो इसका बेसिक रीजन है कि इसको क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड का मतलब होता है एक फिक्स रास्ता, बंद रास्ता, और सर्किट का मतलब होता है रास्ता या रूट। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सीसी रेक जो बीपीसी वाले रेक्स है, दे आर परमिटेड टू गो ओनली ऑन नॉमिनेटेड रूट। उसका जो सर्किट है, रूट है, फिक्स है, इसलिए बोलते हैं उसको क्लोज्ड सर्किट रेक। तो इसका मीनिंग प्रैक्टिकल में क्या मीनिंग है? द रेक इज परमिटेड टू गो इन द जोन विच इज मेंशन्ड इन द बीपीसी। बीपीसी के ऊपर जिस जोन में वो रेक जा सकता है उसको नाम लिखा रहेगा। जैसे सपोज करो किसी बीपीसी, जो सीसी रेक का बीपीसी है, उसके ऊपर लिखा है SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे, SCR साउथ सेंट्रल रेलवे और सेंट्रल रेलवे ऐसा लिखा है, या सदर्न रेलवे लिखा है। तो जिस जोन का नाम लिखा है उसी जोन के में उसे घूमना चाहिए। It should not go out of that zone which is mentioned in the BPC, इसलिए इसका नाम हो गया क्लोज्ड सर्किट रेक। देन मैं सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ क्लास में कि सपोज करो हमारे पास एक रेक है बॉक्सन या बीसियन, जो सीसी रेक वाला है, और उसके ऊपर सेंट्रल रेलवे नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, रेलवे इज इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और जब गुड्स ट्रेन की बात आती है तो लोडिंग अनलोडिंग इज द मेन बिजनेस, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग ऑफ आवर रेलवेज। अब हमारा कोई भी कंपनी का, किसी भी पार्टी का डिमांड है
कि हमको ये रेक बॉक्स एंड रेक जल्द होना चाहिए, लोडिंग के लिए देना है। उस समय सपोज करो नियर बाई देखते हैं, और वो लोडिंग जो लोड करना है आइटम, सपोज इट हैज़ टू गो टू सेंट्रल रेलवे, जो नियर बाई रेक्स है उसमें सेंट्रल रेलवे मेंशन्ड नहीं है सीसी रेक में, देन एकदम नज़दीक में दूसरा सीसी रेक अवेलेबल है बट सेंट्रल रेलवे नहीं लिखा है। सो हमारे ऑपरेशनल कन्वीनियंस के लिए और रेलवे के बेनिफिट के लिए एक प्रोविज़न बनाया गया है इस जेपीओ में रूल में कि यदि सेंट्रल रेलवे नहीं लिखा है और एंड डिवीजन वांट्स टू लोड दैट सीसी रेक फॉर सेंट्रल रेलवे, तो हु इज एम्पावर्ड टू सैंक्शन दिस परमिशन। तो नॉर्मली हम लोग जो लोको पायलट है, गार्ड है, स्टेशन मास्टर, हम लोग क्या सोचते हैं, यस सेक्शन कंट्रोलर विल गिव टीसी नंबर, टीएन नंबर एंड रेक कैन गो टू सेंट्रल रेलवे, जो प्रैक्टिकली यही होता है। बट एज पर जेपीओ व्हाट इज द रूल, CFTM चीफ फ्रेट ट्रैफिक मैनेजर, CFTM जो बॉस बैठते हैं गुड्स ट्रेन के, फ्रेट ट्रेन के, COM के जस्ट नीचे, सो रेल नियम में अपना है CFTM। सो CFTM इज empowered to give permission to the rake, yes it is permitted for central railway, central railway BPC में नहीं लिखा है सीसी रेक में। देन डिवीजन क्या करेगा, डिवीजन दे आर सेंडिंग वॉइस मैसेज टू सेंट्रल कंट्रोल एड्रेस टू CFTM, CFTM के नाम से मैसेज आएगा डिवीजन से, एंड देन फ्रॉम CFTM ऑफिस, सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस, दिस परमिशन मैसेज विल बी गिवन टू द डिवीजन। प्रैक्टिकल में तो वही है, CFTM से परमिशन लेने के बाद देन डायरेक्टली दिस सेक्शन कंट्रोलर दे विल कीप द रिकॉर्ड एंड दे विल गिव TC नंबर, TN नंबर to the station master and to the loco pilot, and our train will go to the zone which is not written in the BPC। तो ये प्रोसीजर है, ये तरीका है कि सीसी रेक का कभी कभी ऐसा जोन में जाता है जो उसमें मेंशन नहीं है, तो उसके पीछे का रूल क्या है और उसका रीजन क्या है। देन नेक्स्ट, सीसी रेक का जो ब्रेक पावर परसेंटेज है कितना रहता है, एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन इट इज 100% एंड इन रूट एज पर रेलवे बोर्ड लेटर it should not go below 90%. Old time में the rule was that not specified, but after this railway board letter, now this CC rate BPC brake power percentage should not go below 90% in route. Okay. Then next, validity. Validity of CC rake is for general rakes, box and BCN. What is the validity? 7,500 kilometer or 35 days, whichever comes earlier, जो भी पहले पूरा हो जाए। एंड फॉर कंटेनर सीसी रेक, और कंटेनर सीसी रेक का वैलिडिटी थोड़ा सा कम है, क्या कितना है इसका वैलिडिटी, 6,000 किलोमीटर और 30 डेज, जो पहले पूरा हो जाए। और आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो कंटेनर का सीसी रेक BPC है कहाँ इशू होता है, साउथ सेंट्रल रेलवे में सनत नगर, इट इज इशूड एट सनत नगर। एंड अनदर फीचर ऑफ द सीसी रेक इज एवरी रेक हैज गॉट नॉमिनेटेड बेस डिपो। सो दो वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, नॉमिनेटेड बेस डिपो। फॉर एग्जाम्पल बॉक्सन का जो ब्लैक रैकेट रेक है, BR रेक, so BR rake BPC issued at Ramagundam, Red Star issued at Gutti, then Galaxy rakes for Vauxhall issued at Vijayawada. Similarly, BCN Green Arrow issued at Vijayawada. Like that, so many examples are there for the CC rake. तो वो रेक का BPC कंप्लीट होने के बाद, किलोमीटर या डेज कंप्लीट होने के बाद, इट हैज़ टू कम बैक टू द नॉमिनेटेड बेस डिपो फॉर द फ्रेश BPC। फ्रेश BPC के लिए उसका जो नॉमिनेटेड बेस डिपो है वहाँ आना पड़ेगा। ओके, इट कैन नॉट बी इशूड फ्रेश BPC एट एनी अदर डिपो।
Sorry. Then next, suppose this CC rake we are utilizing, then how we will come to know that this rake has completed how many kilometers? So there are two methods. One is loco pilot, daily he should write the cumulative kilometer on the back side of the BPC. BPC के पीछे डेली पहले का किलोमीटर और आज का किलोमीटर रन जोड़ के क्यूमुलेटिव टोटल किलोमीटर लिख देना चाहिए. सो रेडीमेड रहेगा. सपोज लोको पायलट हैज नॉट रिटन, forgotten, then what is the next option? FOIS. FOIS means Freight Operation Information System. जो FOIS के कंप्यूटर है, सो वहाँ से हम पर्टिकुलर रेक का टोटल किलोमीटर ले सकते हैं और वो किलोमीटर अगेन वी कैन मेंशन इन द बैक साइड ऑफ द BPC. Suppose FOIS also data is not available and loco pilot also not written the cumulative kilometer, then what is the rule? The validity of such CC rake will be reduced to 20 days. So it is lost to the railway. That's why loco pilot should be careful to note down the daily cumulative kilometer on the back side of the CC rake BPC. Okay. Another thing, this CC rake, normally that BPC is issued on the yellow color of the paper. And one more important point is there for CC rake. Suppose one CC rake, it has completed the kilometer and or days. But now urgently there is a requirement for the loading purpose. So nominated base depot, suppose Ramagundam, but that rake is available at some other TXR point and urgent loading is required that rake. Then one provision is given that at other point the TXR staff, they can give extensive examination BPC, that is intensive examination BPC. So ये intensive examination जो BPC है, that is applicable only for CC rake, invalid CC rake, for permitting one round of loading and unloading. But validity उसका क्या रहता है? Suppose intensive examination BPC issued to the CC rake, so it will be valid from TXR point to the loading point to the unloading point, and further up to base depot. So that rake after loading and unloading, that BPC, it can go up to the base depot for the fresh BP. So little extra validity is there, थोड़ा उसको validity extra दिया गया है. Okay, so these are the important points for the CC rake. Then second type of BPC is premium rake. Premium rake BPC, premium end-to-end, full name क्या है? Premium end-to-end BPC. It is normally issued on green color paper. It is also issued only for air brake stock. And what is the brake power percentage at originating station? It is 95%. And en route not specified, means in rule they have not fixed what should be the brake power percentage in route. रास्ते में brake power percentage कितना रहेगा, कुछ fix rule नहीं दिया है. As per situation we have to tackle the problem. Then what is the validity of the BPC? Validity of the BPC, premium brake BPC, is 12 days for loading purpose. So validity is 12 days. And what is grace period? Grace period is 3 days. And these 3 days should be utilized only for unloading purpose, not for loading purpose. Means empty premium rake, suppose already completed 12 days, then it should go for fresh BPC. If it is in loaded condition, this 3 days grace period can be utilized. Okay. During COVID period,
this grace period was extended by the railway board letter, so that we will follow. But for examination point of view, as per the JPO, the grace period is only 3 days. Now next, end-to-end BPC. Another thing about the premium rate BPC, it has not got any base depot. उसको कुछ भी base depot नहीं है. The BPC can be issued at any nominated TXR point. Nominated का यहाँ पे difference क्या है? CC rate में क्या बोलते हैं? Nominated base depot. जैसे रामागुंडम रेक बोले तो रामागुंडम इज नॉमिनेटेड बेस डिपो, बट प्रीमियम के लिए क्या बोलते हैं? नॉमिनेटेड टीएक्सआर डिपो. मीन्स ऐसा टीएक्सआर डिपो जहां पर प्रीमियम चेकिंग का फैसिलिटी अवेलेबल है, लाइक रामागुंडम, गुत्ती, विजयवाड़ा, जहाँ पे सीसी रेक का भी फैसिलिटी है और प्रीमियम रेक बीपीसी का भी फैसिलिटी है. तो इसलिए जो प्रीमियम फैसिलिटी जहाँ पे नॉमिनेटेड टीएक्सआर डिपो में है, जहाँ पे प्रीमियम फैसिलिटी नहीं है, वहाँ वो नॉमिनेटेड टीएक्सआर पॉइंट पे प्रीमियम फैसिलिटी नहीं है, उधर प्रीमियम को नहीं दे सकते. तो सपोज रामागुंडम में प्रीमियम रेक इशू किया है, एंड सेकेंड टाइम that premium rate BPC can be issued at Gutti or Vijayawada for the same rate. Means nominated base depot नहीं है, but nominated depot जो premium के है वहाँ पे कहीं भी इसको BPC issue कर सकते हैं. Okay. Now next, third one, end-to-end BPC. End-to-end BPC को क्या difference है? It can be issued for air brake also, vacuum brake also. At present, of course, vacuum brake is not there. All the time, they were using for both. So, when it is air brake, at present we are using air brake, then what is the color of BPC? Green color. For vacuum brake, the color was pink color. Brake power percentage at originating station, air brake 90%. And for vacuum brake, 85% at originating station. In route not specified. In route में कितना ड्रॉप हो सकता है वो मेंशन नहीं है. As per the situation we have to take action. Then validity. So basically this end-to-end BPC is issued for one cycle of loading. Means validity is from TXR point to loading point, and from loading point to unloading point. That's all. After unloading the rake, BPC will become invalid and rake has to move with GLP check, guard and loco pilot check. Okay. So that is the basic things about CC rake, premium rake and end-to-end rake. Now lastly I will tell you about the material train BPC also. So this material trains also, they have got nominated base depot, and this material train at present in our system all are air brake. Old time vacuum brake was there. So for air brake there are two types of BPC. Number one, Kasna brake, CASNUB, it is abbreviated form. From cast iron they have abbreviated it to Kasna. Kasna brake, what is the validity? Kasna brake BPC is once issued, it is valid for 30 days. Up to 30 days flat, means in between TXR endorsement not required. What happened during वैक्यूम ब्रेक रेक्स, जो मटेरियल ट्रेन का वैक्यूम ब्रेक सिस्टम था तो उसको 30 डेज बीपीसी वैलिडिटी उसको भी है, लेकिन एवरी 7 डेज वीकली उसको टीएक्सआर स्टाफ आके बीपीसी में इंडोर्समेंट करेगा. रेक को चेक करने के बाद टीएक्सआर इंडोर्समेंट करेगा. सो वीकली इंडोर्समेंट वाज रिक्वायर्ड फॉर वैक्यूम ब्रेक सिस्टम. बट नाउ एयर ब्रेक कैसना मीन्स 30 days. In between this TXR staff endorsement not required. मध्य लो TXR की अवसरम ले लो.
and this second one is UIC air brake. It is also air brake. UIC air brake validity same 30 days, but 15th day, actually as per the JPO, fortnightly TXR endorsement is required. Fortnightly means 2 times in a month होता है, but here 15 days means total validity is 30 days. So 15th day TXR staff should come and he should check and do endorsement on the BPC. Again after 15 days, 30 days will be completed and it has go to the TXR point for the fresh BPC. So old time when vacuum rakes were there, so उसको validity क्या था 30 days with weekly endorsement of the TXR. अभी वो weekly नहीं है. कैसनम में कोई भी बीच में आने का जरूरत नहीं TXR, और UIC को 15 days में एक बार आएगा. And what is the brake power percentage at originating station for material train? It is 90%. 90%. Okay, 90%. In route, not specified. There nothing is fixed in the rule. Now, there are some common points about this BPC, CC rake, premium rake, and end-to-end rake. What are the common points that also I want to tell you? Whether it is CC rake or premium rake or end-to-end rake, the BPC becomes invalid in certain cases. What are the important cases? Number one, suppose a rake is stalled more than 24 hours at a station which is not a loading and unloading station. Means ऐसा वे साइड स्टेशन में स्टेबल कर दिया लोड को जो कि लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट नहीं है और मोर देन 24 आवर्स स्टेबल है, then technically as per JPO BPC becomes invalid. Rake can be cleared with GLP check and en route TXR endorsement should be done. Second case, integrity of the rake should not be disturbed by more than 4 wagons. Means suppose practical example, let it be CC rake, premium rake or end-to-end rake. Whatever wagon numbers are there, it is mentioned in the BPC. So suppose some defect is there at the loading point and we are replacing the wagons at the loading point. Up to 4 permitted. As per JPO, up to 4 wagons replacement is permitted. Suppose more than 4 wagons we are replacing, we are changing more than 4 wagons, then it is understood that integrity is disturbed by more than 4 wagons. 4 wagons से ज़्यादा change किया तो उसको integrity को disturb मानते हैं and technically the BPC becomes invalid. और ऐसा केस में क्या करना है? Rake can be cleared with GLP check because whenever BPC is invalid, rake will be cleared with GLP check, but en route TXR endorsement is required. Okay, so these 2 points are very important, and in case of any doubt regarding BPC of goods train and material train, do write your questions in the comment box or directly you can ask me. I will certainly reply, and please do not forget to subscribe this YouTube channel so that next very interesting video is likely to come, and continuously I will be giving you lessons, important lessons, so that after this new video immediately notification will come to you. So please subscribe, and thank you for watching. Thank you.